ईसीएस या नच वेरीफाई नहीं होने के कारण आपके बैंक अकाउंट से आपके लोन की ईएमआई नहीं कटती है, तो उसका आपके सिबिल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी कारण से आपका नच या ईसीएस जो कि आपने लोन लेते समय साइन या फिर ऑनलाइन किया था, वो वेरीफाई नहीं हो पाता। उस वजह से बैंक आपसे कहता है कि आप ऑनलाइन या कैश माध्यम से अपनी ईएमआई डिपॉज़िट करवा दें। तो यहाँ पे कस्टमर्स के 2 मिथ हैं। कई बार उन्हें लगता है कि उनके बैंक अकाउंट से ईएमआई नहीं कट रही है, तो उनका सिबिल खराब हो जाएगा और इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, मैं ईएमआई जो है ऑनलाइन ही जमा करवाऊँगा, आप मेरे बैंक अकाउंट से काटें। वहीं दूसरी तरफ कुछ कस्टमर्स को लगता है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट से ईएमआई नहीं जा रही है, तो जमा नहीं करवाएँगे तो भी सिबिल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये दोनों ही बातें गलत हैं। ईएमआई बैंक अकाउंट से जाए या फिर ना जाए, इससे आपके सिबिल पे इम्पैक्ट नहीं आता। इम्पैक्ट कैसे आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी ईएमआई आपके लोन अकाउंट में जमा हो। अगर लोन अकाउंट में जो आपने लोन लिया है, उसमें अगर आपकी ड्यू डेट पे ईएमआई जमा हो जाती है, तो आपका सिबिल खराब नहीं होता है। अब सवाल ये है कि कैसे सिबिल को पता चलता है कि आपकी ईएमआई जो है टाइम पे डिपॉज़िट हुई है, नहीं हुई है? तो हर महीने, महीने में 2 बार बैंक सिबिल को एक रिपोर्ट भेजता है, जिसमें वो डिटेल भेजता है कि कौन से कस्टमर्स की जो ईएमआईज़ हैं, वो टाइम पे आई हैं, किनकी डिले हुई हैं और अगर डिले हुई हैं, तो कितने दिन डिले हुई हैं। तो अगर आप अपनी ईएमआई ऑनलाइन या फिर कैश या किसी भी और तरीके से अगर टाइम पे जमा करवा देते हैं, तो आपके सिबिल में डिले रिपोर्ट नहीं होगा और आपका सिबिल स्कोर सही रहेगा। वहीं अगर आप ये सोच के कि मेरे बैंक अकाउंट से ईएमआई नहीं जा रही है, तो मैं क्यों ऑनलाइन जमा कराऊँ या फिर कैश क्यों जमा कराऊँ? और आप अगर उसे डिले करेंगे, तो वहाँ पे कंपनी या बैंक जब सिबिल को रिपोर्ट भेजेगा तो उसमें मेंशन करेगा कि आपकी ईएमआई डिपॉज़िट नहीं हुई है और इससे आपका सिबिल खराब होगा। तो आपको क्या करना है, अगर किसी कारणवश आपका नच या ईसीएस अगर वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो आप समय से पहले ही या ड्यू डेट वाले दिन अपनी ईएमआई ऑनलाइन या किसी और माध्यम से समय पे जमा करवा दें, ताकि आपका सिबिल अच्छा बना रहे और आगे भी आपको लोन लेने में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ भविष्य में आपको बार-बार ऑनलाइन ना जमा करवानी पड़े, मैनुअली ध्यान ना रखना पड़े, इसके लिए आप नच और ईसीएस को वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है, वो पता करके और उसका भी सॉल्यूशन करवाएँ। तो इसी तरह की बैंक से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।